हेलो फ्रेंड्स, आज फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली में। यूँ तो हम आपको मिलवाते हैं हर बार एक नई मिसेस भाग्यशाली से, लेकिन आज की मिसेस भाग्यशाली से मिलने से पहले मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं। लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें अगर अधूरी हो तो किस्मत में मोहब्बत नहीं होती, लेकिन सच तो ये है कि हाथों में उसका हाथ हो तो लकीरों की जरूरत ही नहीं होती। आइए जानते हैं कि हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली ने किस हाथ को थामकर लकीरों को बनाया है बुलंद। दोस्तों, आज मिसेस भाग्यशाली में हमारे साथ हैं प्रियंका। आइए मिलते हैं इनसे। हेलो प्रियंका। हाय शिखा। हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शिखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस शो के लिए चुना। मैं आपका और टीवी दोनों की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे टीवी पे आने का मौका दिया। जी बिल्कुल, कैसे नहीं देते, क्योंकि ये आपका और हमारा प्यार ही तो है जो खतों के जरिए, मेल्स के जरिए बना हुआ है और उसी के जरिए हम आप तक पहुँचते हैं। एनीवेज, कुछ अपने बारे में बताइए। शिखा, मैं बनारस शहर को बिलोंग करती हूँ। एक छोटा शहर है, वहाँ पे मैंने बीएससी किया। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सीए में गई और सीए कंप्लीट करने के बाद शादी के बाद मैं यहाँ जयपुर शिफ्ट हो गई। तो अभी फ़िलहाल मेरे 2 बच्चे हैं, एक स्वीट से हस्बैंड है और मेरी सासू हैं। प्रियंका, आपने बताया आपका बैकग्राउंड साइंस का रहा और आज आप सीए हैं, तो ये फील्ड चेंज कैसे की? एक्चुअली पढ़ाई को लेकर के मेरे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। तो पहले तो मैं साइंस बैकग्राउंड से मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी मेरा गोल्ड मेडल था, मगर मेरा रुझान था फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ। तो मेरा बहुत मन था मैं कुछ टेक्निकल करूं, मुझे एमएससी करके पीएचडी करके लेक्चरर नहीं बनना था। तो इन दैट केस मैं एनआईडी अहमदाबाद के लिए मैंने दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरा मन था कि मैं ये पूरा करूं, मगर एक मामा जी थे मेरे, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि बेटा आप गोल्ड मेडलिस्ट हो तो आप फैशन डिज़ाइनिंग से हट के कुछ करो। तो उन्होंने मेरा एडमिशन सीए में कराया। उसमें मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसे मेरा बिल्कुल साइंस से फाइन आर्ट्स से बिल्कुल कॉमर्स लाइन में आ गई मैं। प्रियंका, जैसा कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है आपको, जिसलिए आप यहाँ तक पहुँची है, और अगर आपका सपोर्ट आपके बच्चों के साथ रहा तो इंशाल्लाह बच्चे भी कहीं ज़रूर पहुँच जाएंगे। ये बताइए आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? कॉलेज तो रेगुलर कॉलेज लाइफ ही थी, ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं था। थोड़ा सा स्टूडियस स्टूडेंट में ही आते थे, मगर हाँ सीए प्रोफेशन में आके थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना सीख लिया। सीए प्रोफेशन में हमें 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है। उस आर्टिकलशिप के दौरान ही मुझे मेरे हस्बैंड मिले, वही मेरी मुलाकात उनसे हुई। तो आपकी लव मैरिज है? हाँ जी, आपने समझ लिया। अंडरस्टूड था ये। आपने कहा कि 3 साल आप साथ में रहे हैं जी। तो फर्स्ट ईयर देखते ही एकदम से आपके माइंड में क्लिक हो गया कि नहीं यही वो? नहीं, ये हमारा लव एट फर्स्ट साइट तो बिल्कुल ही नहीं था। एक्चुअली हम लोग इस स्टेज पे पहुंच चुके थे, ग्रेजुएशन के बाद बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट ज़रूर रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि मैं साइंस बैकग्राउंड की थी, मुझे कॉमर्स बिल्कुल ही नहीं आता था। मैं इनफैक्ट रोती थी शुरू में तो कि मैं कैसे पढ़ूँ, डेबिट क्रेडिट मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। तो ये हमारे घर के आसपास ही रहता, मैं ढूंढती थी हमारे ऑफिस में कौन ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे घर के आसपास मिल जाए जिससे मैं कुछ हेल्प ले सकूँ। तो ये थे उनमें से एक, हमारे सीनियर थे। तो मुझे लगा कि इनसे मुझे बेटर गाइडेंस मिल सकती है। तो मैं इनके घर एक दो बार परमिशन लेके मैं गई पढ़ने के लिए कि भाई आप मुझे कुछ गाइड कर दो तो मैं कुछ लाइन पे आ जाऊँगी कॉमर्स की। तो इस दौरान फिर हमारी मुलाकात हुई और बातें बढ़ती गई। तो इनका काफ़ी सपोर्ट रहा। भाई इनकी आदत है सबको सपोर्ट करने की, मेरे साथ कुछ स्पेशल हो गया कुछ, यहाँ तक पहुँच गई मैं। तो प्रियंका, ये तो पता चल रहा है कि आपकी लव मैरिज है। ये बताइए शादी हुई कैसे? स्मूथली हो गई या पेरेंट्स को मनाना पड़ा? नहीं, बहुत दिक्कतें आई। एक्चुअली लव मैरिज आपको ही पता है इतनी इजीली होती नहीं है। हमारी दोनों की कास्ट अलग अलग थी, तो थोड़ा सा टाइम तो लगा पेरेंट्स को मनाने के लिए। पेरेंट्स का भी ये कहना था कि बेटा लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है, मगर फिर उनको कन्विंस किया किसी तरीके से। तो एट लास्ट लव कम अरेंज मैरिज हो गई। हमारे पेरेंट्स भी राज़ी हो गए, इनके पेरेंट्स भी राज़ी हो गए। थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम कि उन्होंने मुझे हम लोगों पे विश्वास करके ये इसके लिए राज़ी हुए।
तो काफ़ी और टिपिकल टफ रहा। बिल्कुल, तो प्रूव कर दिया कि लव मैरिज भी सक्सेसफुल होती है। हाँ, आज तो हमने प्रूफ कर दिया और वी आर वेरी सेटिस्फाइड। हम बहुत सेटिस्फाइड हैं कि हमने ये ऑप्शन ऑप्ट किया और आज मेरे पेरेंट्स भी इनफैक्ट बहुत सेटिस्फाइड है। उनको भी इससे अच्छा दामाद नहीं मिलता। आपने कहा इंटरकास्ट रही है, तो इंटरकास्ट जब मैरिज होती है तो बहू जब दूसरे घर में जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज मिलती हैं, तो कैसे अपने आप को आपने एडजस्ट किया था? चेंजेस तो थी, बहुत सारे चेंजेस तो थे, मगर इनफैक्ट ये लोग भी उसी शहर को बिलोंग करते थे जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ। उस शहर को ये शादी बाद में ये शिफ्ट हुए, तो मुझे इतना कुछ फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, कास्टिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी कुछ फेस करने की ज़रूरत पड़ी, मगर थैंकफुल टू माई मदर इन लॉ, उन्होंने मुझे कभी ये फील होने नहीं दिया कि आप दूसरे कास्ट से हो। तो और मेरे हस्बैंड ने भी कभी मुझे फील नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि मैंने आपको इमोशनल कर दिया, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और अपनी फीलिंग्स जब उनके लिए हम बयां करते हैं तो जो प्यार है आंखों से छलक ही जाता है। तो आपकी सासू माँ बहुत प्यारी हैं, ये तो हमें पता चल गया। आपके ये जो आंसू हैं, मोती जो निकल रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो अपनी उनका मम्मा बहुत को सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। आप सी हैं, आपने बताया काफ़ी वर्कॉलिक भी रहते हैं आपके डेज, तो आपका दिन कैसे प्लान करती हैं आप? मैं ऐसे प्लान करती हूँ कि सुबह बच्चों के स्कूल के बाद मैं तुरंत ऑफिस का प्लानिंग करती हूँ कि मैं ऑफिस में कुछ टाइम स्पेंड कर पाऊँ ताकि बच्चे भी इग्नोर नहीं हों। बच्चे जब तक आते हैं लंच टाइम तक, तब मैं घर आ जाती हूँ बच्चों के लिए, बच्चों की देख रेख के लिए। फिर वापस बच्चे जब इजी गोइंग हो जाते हैं तो फिर मैं वापस अपने ऑफिस में इन्वॉल्व हो जाती हूँ। फिर शाम को तो अपनी फैमिली। अच्छा, जब भी थोड़ा बहुत टाइम आपको मिलता है अपने लिए, तो उसमें आप क्या करती हैं? क्या हॉबीज आपकी हैं? थोड़ा सा टाइम मुझे चुराना पड़ता है इनफैक्ट। मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं उनके पास सामने से हटूं। वो चाहते हैं बिल्कुल फ्री होकर के मेरे सामने बैठे रहो, मेरे से बातें करते रहो। तब भी मैं थोड़ा सा, जब वो ऑफिस जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा टाइम चुरा के अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देती हूँ। मेरी हॉबीज़ है पेंटिंग्स, आप देख रहे होंगे, और नजर आ रही है काफ़ी सारी पेंटिंग्स आपने यहाँ लगाई हुई हैं। तो ये सारी पेंटिंग्स आपने ही बनाई हैं? जी। बहुत पेंटिंग्स के अलावा मैं स्टिचिंग में बहुत, जैसा मैंने बताया, फैशन डिज़ाइनिंग में मेरा रुझान रहा है, तो मैं स्टिचिंग आज भी करती हूँ क्योंकि वो मेरा रुझान है, तो मैं उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो बेटी पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। तो स्टिचिंग और ये दोनों हॉबीज़ मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। और आपने कहा कि आपकी जो एक हॉबी थी अंदर से, आप एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाह रही थी, तो वो भी आप इसके थ्रू पूरा कर रही हैं। बहुत कह सकते हैं कि एक कंप्लीट पैकेज है आप। काफ़ी सारी बातचीत मैंने आपसे कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी प्रियंका और उनके लविंग चार्म। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी, तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जुड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सबका जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर, महिला शिक्षा हेतु
सुरक्षित शैक्षणिक संस्थान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। वही 7 का अलार्म, वही बाथरूम की रेस, वही दादी की घंटी और मक्खन वाले वही आलू के पराठे। रात की वो रंगरलियां भुलाने में सुबह की हर चीज काम आएगी और जिंदगी ऐसे चलती रहेगी मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं। HIV के लक्षण सामने आने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ बिना कॉन्डोम के यौन संबंध रखे हैं या सुई से नशा किया है तो ICTC में आज ही HIV टेस्ट करवाएं। जरूरत पड़ने पर सलाह और दवाई से आप सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। 56 सालों से लाखों घरों का विश्वास, कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। अब पाइए टपकती छत की परेशानी से 100% छुटकारा। लगाइए टेरोसीन, लीकेज का डॉक्टर। A product by Diamond Building Care. सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। Sprawling campus, thousands of students, international faculty, placements with corporates. NPGI Group presents Pratap University Jaipur. हर साल की तरह इस बार भी होगा सब कुछ खास, खूबसूरत डिजाइन्स, बेहतरीन क्वालिटी और अद्भुत कारीगरी का अनोखा संगम। एक से बढ़कर एक डायमंड, कुंदन मीना और कलर स्टोन ज्वेलरी का नायाब कलेक्शन। इन ज्वेलर्स एसोसिएशन शो जस्ट 2013 19 से 22 जुलाई, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर। सुबह को बनाना है कुछ खास तो नंदराज दलिया से ही बनेगी बात। बनाने में आसान जो रखे आपकी सेहत का ध्यान। नंदराज दलिया, पीढ़ी नई परंपराएं वही। खुदरा बाजार में विदेशी निवेश को अनुमति मिले महीनों हो गए, मगर क्यों नहीं नजर आ रहे विदेशी निवेशक? क्या नीतियों में है कमी या फिर निवेशकों में नहीं रही दिलचस्पी? देखिए इस बार BBC ग्लोबल इंडिया में। ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब हमारे साथ है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली प्रियंका और उनके लविंग चार्म राजन। राजन जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ये तो हमें पता चल गया प्रियंका से कि लव मैरिज है और इनके बारे में हमने जान लिया। पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं बनारस से मैं भी बिलोंग करता हूँ। मेरी स्टडीज़ भी बनारस से ही हुई हैं और आर्टिकलशिप बनारस में होने के बाद 2001 में हम लोग जयपुर शिफ्ट कर गए और फिर 2003 से हम साथ। राजन जी, प्रियंका जी ने मुझे बताया कि कुछ गाइडेंस लेने के लिए आपके पास आ जाया करती थी, तो गाइड करते करते कब आपने बाजी मार ली ये भी बता दीजिए। एक्चुअली इनका साइंस बैकग्राउंड था और चूँकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था तो गाइडेंस के लिए शुरू में तो ये मेरे घर आई, फिर धीरे धीरे पढ़ाई के दौरान ही पता नहीं कैसे कब क्या हुआ और फिर घर में आते आते पढ़ाई के बहाने फिर ये सीधे घर में आए। गाइडेंस के लिए घर आते आते कब घर आ गए, क्या बात है। ये बताइए, प्रपोज किसने किया था? आपने किया था या ऑब्वियस आपने ही किया होगा? बड़ा डिबेटेबल इशू है ये। एक्चुअली ये बहुत ही डिबेटेबल इशू है कि पहला प्रपोजल किसने किया, और इसका जवाब मैं आपको सिर्फ शक्ति फिल्म की गाने से 2 लाइनों से दे सकता हूँ कि जाने कैसे कब कहाँ। तो ये बोल के ना देकर अगर आप गाकर सुनाए तो गाना गाते हैं? हाँ, बहुत अच्छे सिंगर है ये तो, हमारे ग्रुप के सिंगर फिर तो गाना सुनना बनता है ना। जाने कैसे कब कहाँ इजहार हो गया, हम देखते गए और प्यार हो गया। आप भी देखती रह गई थी? हाँ, कुछ ऐसे ही।
अच्छा, सेम प्रोफेशन में आप हैं तो कभी हेल्प मिलती है एक दूसरे को? बहुत हेल्प मिलती है, हम दोनों एक दूसरे का, हमारा एक तो वेवलेंथ बहुत मैच करता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं, कहाँ किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेम प्रोफेशन में होने से बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिला है मुझे कि हम दोनों बिल्कुल बराबर से, जैसे कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए चलते हैं, वो स्थिति है हमारी कि हमारी गाड़ी स्मूथ चल रही है। राजन जी, अभी आप एक अच्छी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और शादी से 3 साल पहले से आप एक दूसरे को जानते हैं, राइट? तो वो एक अलग नज़रिया था जानने का और आज एक अलग नज़रिया। ये बताइए क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? एक्चुअली शादी के पहले भी जब इनको जब हमारी लव था और जितनी भी हमारी बातें होती थी, उस टाइम में मेरे दिमाग में ये थॉट्स थे कि ये एक अच्छी वाइफ साबित होगी। और उसकी शादी के बाद भी काफ़ी जगह इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है मेरी लाइफ का कि मैंने हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो उस टाइम पर हमें एक बहुत ही अच्छा जॉब ऑफ़र आया था। और पर थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम थी कि हमको अहमदाबाद शिफ्ट होना था उसमें। आप दोनों के लिए ही था? दोनों के लिए हम लोग के जॉब था। तो इन्होंने उस टाइम पर मना कर दिया कि जॉब करने नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता लड़का था। तो उस टाइम पर इन्होंने मेरे को ये सपोर्ट किया कि पेरेंट्स तो एक बार मिलेंगे, जॉब तो कई बार मिल जाएगी। वाह, बहुत ही अच्छी सोच आपकी रही। तो जो ये एक नज़रिया था उस टाइम पर, वो देख के मेरे को लगा कि नहीं, ये मेरी राइट चॉइस है। और बाकी लाइफ के हर स्टेप पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, या एक लाइन में मैं कह सकता हूँ कि मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये। और या एक लाइन में कुछ और कहना चाहें तो हम उसको इस वजह से भी कह सकते हैं कि खुदा करे मेरी मंजिल कभी ख़त्म ना हो, बड़ी मुश्किल से राजी हूँ ये साथ से। क्या बात है, मुझे लग रहा है शायर भी हैं आपके खिलाफ। हाँ, बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं और आए दिन मुझे कुछ ना कुछ लिख के दे देते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे बहुत अच्छी पोएम लिख के दी है। सच में? अभी मैं देख सकती हूँ? हाँ, मेरे पास पोएम है, आपको तो मैं सुना भी सकता हूँ। ओहो, साथ भी लेकर घूमते हैं जनाब। साथ है तो फिर अगर लेडीज उससे जुड़ी हर चीज़ के साथ होनी है। उसका टाइटल है सिर्फ तुम। कि तुम पहले एक ख्वाब थी, आज हो गई हकीकत। तुम आई हो जब से ज़िंदगी में, हो गई ज़िंदगी से मोहब्बत। तुम ही दिल की धड़कन, तुम ही आँखों का सुकून, तुम ही मेरी दीवानगी, तुम ही मेरा जुनून। मिलती हैं नज़रें जब तुमसे, तुम सबसे बड़ी क़यामत हो। तुम खुदा की मुझे बख्शी हुई सबसे बड़ी नियामत हो। तुम ही महताब हो, तुम ही आफ़ताब हो, कहने में कोई डर नहीं कि तुम सबसे लाजवाब हो। मदहोश करने वाली तुम सबसे बड़ी मदहोशी हो, दिल तक जाने वाली तुम सबसे बड़ी खामोशी हो। तुमसे संगीत है, तुमसे झंकार है, ये और कुछ नहीं सिर्फ मेरा प्यार है। धड़कनों के साथ तू इसे सुन, जो मेरी सांसों में समाई है वो है सिर्फ तो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा लिखते हैं आप। आपका जो प्रोफेशन है उसमें आप बाहर तो जाती रहती होंगी, लेकिन ये बताइए शादी के बाद जब आप पहली बार हनीमून पे गए, उससे पहले गर्लफ्रेंड थी और तब जब आप हनीमून पे थे तो एक नज़रिया बिल्कुल अलग था, कैसा रहा वो? ये हनीमून तो सभी का बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होता है। और शादी के बाद जब हम पहली बार गए थे तो इनफैक्ट हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम लोग की शादी हो गई, क्योंकि एक्चुअली हम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए। पहले ये मतलब जब हमारी आर्टिकलशिप हुई उसके बाद पढ़ाई के लिए कानपुर चली गई, फिर दिल्ली चली गई, फिर मैं जयपुर आ गया। तो ये एक पीरियड जो था ये करीब एक टाइम स्पेंड 3 से 4 साल का था। फिर उसके बाद जब हनीमून में गए तो हम अपनी पुरानी बातें ही शेयर कर रहे थे कि ऐसा हो गया है क्या, और फिर आने के बाद फिर लगा कि बोला शादी हो गई। और अभी तक
वही चल रहा है। अभी तक ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि शादी हो गई है या नहीं। ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार है हम लोग कि ऊपर वाले ने हमें बनाया और उसके बाद हमारे पेरेंट्स का जिन्होंने हम पर भरोसा किया और आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर। प्रियंका और राजन जी, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही प्यार और समझदारी से अपनी मैरिड लाइफ को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये बताइए हैप्पी मैरिड लाइफ का फंडा क्या है आपके लिए? देखिए हैप्पी मैरिड लाइफ का अगर हम फंडे की बात से तो ऐसा तो कोई फंडा नहीं होता, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली अपने केस में बात करें तो हमारे पेरेंट्स ने, चाहे उनके पेरेंट्स ने हों चाहे मेरे पेरेंट्स ने, दोनों ने हम पर भरोसा किया है। और जैसा आप जानते हैं लव मैरिज में लोग नॉर्मली प्रेफर नहीं करते कि लव मैरिज हो, क्योंकि लव मैरिज अनसक्सेसफुल होती है। जो लोगों के दिमाग में एक नजरिया बैठा है ओल्ड पीपल्स के दिमाग में, ओल्ड पीपल्स कह सकते हैं क्योंकि मैं नहीं मानती, ओल्ड पीपल्स के दिमाग में। लेकिन जिस दिन हम लोग की शादी हुई और उस दिन मतलब जब हमने डिसाइड किया था शादी के बाद कि जब भी कभी कुछ होगा तो एक दूसरे की तरफ पूरा सपोर्टिव रहेंगे, और एक थंब रूल हमने बनाया था कि आप अपना ससुराल देखो, मैं मेरा ससुराल देखता हूँ। तो दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और यदि किसी स्टेप पर अगर हम लोग को प्रॉब्लम फेस करनी होती है तो हम मिल बैठ के आराम से बात कर लेते हैं और एक किसी कंक्लूज़न में पहुँच कर फिर कोई निर्णय लेते हैं। काफ़ी अच्छा फंडा है आपकी लाइफ का और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातचीत कर। बातचीत का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों आप भी कहीं मत जाइए, हम अभी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 56 सालों से लाखों घरों का विश्वास, कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। Sprawling campus, thousands of students, international faculty, placements with corporates. NPGI Group presents Pratap University Jaipur. प्रदेश के पशुधन को बचाने की दिशा में जोधपुर नगर निगम का अभिनव प्रयास। आधुनिक सुविधाओं से युक्त पशु गृह नांदड़ी, जहां है लगभग 7000 पशुओं के रहने हेतु हरे वृक्षों से छाया युक्त स्थल, साथ ही पशुओं के लिए चिकित्सा, सीसीटीवी युक्त सुरक्षा व्यवस्था, भोजन और पानी की उचित व्यवस्था, जिससे आवारा पशुओं से मुक्त होगा जोधपुर शहर। जोधपुर नगर निगम ने हमेशा ये प्रयत्न रखे हैं हर क्षेत्र में, चाहे मनुष्य हो या पशु, वो ढंग से रहे। पशु भी है जो बोलता नहीं है पर वो ढंग से रहे। हमने गौशाला का निर्माण नांदड़ी में किया और वहाँ बड़ी संख्या में पशुओं को रखने की व्यवस्था हमने पहले व्यवस्थित की। वहाँ पर हमने ये भी ध्यान रखा कि वहाँ पर पशु चिकित्सालय हो, चारे की पूर्ण व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, पर्याप्त मात्रा में छाया हो, शेड पर्याप्त मात्रा में हो। ये सब हमने वहाँ पर पहले स्थापित किए और वहाँ पर जो पशु रह रहे हैं वो बहुत ही आराम से रह रहे हैं। उनकी नगर निगम पूरी सेवा कर रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के भी कर रहा है, उनके रहने के लिए भी कर रहा है और उनके खाने पीने की पूरे बंदोबस्त जोधपुर नगर निगम वहाँ पर कर रहा है। तुम्हारी शादी कब हो रही है? क्या? मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10 मुर्गियाँ हैं, 4 बैल है और घोड़ी भी है। तुम्हारी जोड़ी मस्त बैठेगी। बिजली, टाइम क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। वो तो मुझे मालूम है। हर साल की तरह इस बार भी होगा सब कुछ खास, खूबसूरत डिजाइन्स, बेहतरीन क्वालिटी और अद्भुत कारीगरी का अनोखा संगम। एक से बढ़कर एक डायमंड, कुंदन मीना और कलर स्टोन ज्वेलरी का नायाब कलेक्शन। इन ज्वेलर्स एसोसिएशन शो जस्ट 2013 19 से 22 जुलाई, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. सोसाइटी में सबसे ज्यादा सर्विस टैक्स पे करने का अवार्ड जाता है मिस्टर विवाद को। पापा ये अवार्ड आपको क्यों नहीं मिला?
बेटा ये अवार्ड आपके पापा को भी मिलेगा, क्योंकि अब सरकार लाई है वॉलंटरी कंप्लायंस एनकरेजमेंट स्कीम 2013। इस योजना के तहत नॉन फाइलर, स्टॉप फाइलर और त्रुटिपूर्ण सेवा कर रिटर्न फाइल करने वाले 1 अक्टूबर 2007 से 31 दिसंबर 2012 तक के डी सेवा कर की सत्य घोषणा करके ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट पा सकते हैं। और हाँ, ये भुगतान 2 किस्तों में भी किया जा सकता है। सेवा कर अदा करें, खुद पर गर्व करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिसेस भाग्यशाली में। अब आ गया है वो वक्त जब हम मिलेंगे हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली प्रियंका के सभी फैमिली मेंबर से और जानेंगे उनके व्यूज प्रियंका के बारे में। और फिर लेंगे विदाई मीठे के साथ में। मीठा भी है और सभी फैमिली मेंबर्स भी हैं, तो पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेरा इंट्रो करवाइए अपने सभी फैमिली मेंबर्स से। मेरे हस्बैंड जैसा कि आप पहले मिल चुके हैं। बिल्कुल मिल चुकी हूँ। प्रियंका को मैं अपने जीवन साथी पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर फासले पर, हर कदम पर इसने मेरा पूरा साथ दिया है। ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हर जगह एक ये सपोर्ट की तरह खड़ी रहती है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन इसके पास रहता है। मैं सिर्फ यही 4 लाइनें कहना चाहता हूँ कि 1 दशक बीत गया यूँ ही साथ रहते रहते, इस मोड़ पर हम आ गए यूँ ही साथ चलते चलते, सजदा तेरा करते हैं ये बात कहते कहते, ज़िंदगी में और कोई नहीं सिर्फ तू ही तो, लो आज तुझे फिर मैं कहता हूँ आई लव यू। मेरी मदर इन लॉ प्रियंका बहुत ही अच्छी लड़की है और अब वो मेरी बहू है और बहुत मेरा ध्यान रखती है। मुझे हर काम में इसका सपोर्ट मिलता है और मैं इसको सपोर्ट देती हूँ, ये मेरे को सपोर्ट, और हमारे आपस में बहुत मेल जोल है। बच्चों का भी ध्यान रखती है, घर का भी ध्यान रखती है। कोई गेस्ट आता है तो कभी ये नहीं कहता कि भाई इनकी बहू ऐसी है। मेरी बेटी, मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वही मेरी हेल्प करती हैं। मामा मेरे स्कूल के प्रोजेक्ट्स में मेरी हेल्प करती हैं, उसको डेकोरेट करके और सुंदर बना देती हैं। जब भी मामा मेरी हेल्प करते हैं मुझे फुल मार्क्स मिलते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स में। जितने मेडल्स बने हैं मुझे इसका क्रेडिट मैं मम्मा को दूँगी। ये छोटा बेटा मेरा, बहुत अच्छी है, कराती है, दरवाजे ले जाती है, दरवाजे कर ले जाती है, ध्यान रखती है और मेरे को कराती है। आपसे जान लिया है फैमिली के बारे में और फैमिली से भी जान लिया है आपके बारे में। वक्त हो गया है विदाई लेने का। विदाई होती है मीठे के साथ में। मीठा इंतजार कर रहा है।